नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है कि बच्चों को खाने में नहीं मिलेगा यह चीज, जानिए वजह। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। वहीं बिहार पुलिस में आई बम्पर बहाली, इतने पदों के लिए इस दिन से शुरू होगा आवेदन। शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब मनमानी पोस्टिंग पा सकेंगे शिक्षक। होली में बढ़ेगा गर्मी का पारा, मौसम विभाग केंद्र की चेतावनी। बिहार में 11,925 पदों पर भर्ती का आया अपडेट, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कब होगी बहाली। बिहार में 13,700 और शिक्षकों की होगी बहाली, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी वैकेंसी। विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, इतने सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, वीआईपी का होगा डिप्टी सीएम। अब चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। अब बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए यह काफी जरूरी खबर है। वहीं सुबह के सरकारी स्कूल में अब बच्चों को खाने में अंडे नहीं दिए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं इस पत्र के जरिए सभी जिला से शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह सूचित किया जाता है कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत अब बच्चों को शुक्रवार के निर्धारित मेनू के अनुसार अतिरिक्त एक उबला अंडा एवं शाकाहारी बच्चों को मौसमी फल, सेब या केला दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में केंद्र पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बिहार समेत सभी राज्यों को बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर अलर्ट किया है। वहीं इस संबंध में सावधानी बरतने हेतु आम जनों को अंडा, मुर्गा, मांस इत्यादि के सेवन से बचने और उसके उपाय हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से भी निर्देश प्राप्त हुआ कि बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत शुक्रवार के निर्धारित मेन्यू में दिए जाने वाले अंडा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए और उसके स्थान पर सभी बच्चों को मौसमी फल, सेब या केला दिया जाए। हालांकि पत्र में यह भी कहा गया कि जब इस फ्लू का प्रकोप कम होगा तो फिर इसको लेकर नया आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल इसी निर्देश का पालन करना है। वर्दी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए यह काफी अच्छी खबर है। वहीं बिहार में बड़े पैमाने पर सिपाही के पदों पर बहाली होने वाली है। वहीं इसको लेकर आधिकारिक रूप से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसमें एग्जाम फॉर्म भरने के डेट से लेकर वहीं सभी तरह की जानकारी दी गई है। वहीं इस खबर के जरिए हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दरअसल केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत बिहार पुलिस और बिहार स्पेशल फोर्स में कांस्टेबल के लिए कुल 19,838 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। वहीं इसको लेकर फॉर्म भरने का शुरुआती डेट 18 मार्च है और फॉर्म भरने का लास्ट डेट 18 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं इस भर्ती के लिए ऐसे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 12वीं यानी कि इंटर पास किया हो। वहीं बिहार पुलिस की इस बहाली के लिए 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी और उम्मीदवारों को प्रश्नों के हल करने के लिए कुल 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा। वहीं सभी उत्तरों के लिए 1 अंक काट दिया जाएगा। वहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि पिछले वर्ग के लोगों के लिए ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट दी गई है। वहीं ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 27 साल है और महिलाओं के लिए 28 वर्ष। वहीं एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल है। राज्य के सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक अब अपनी इच्छा से ट्रांसफर पोस्टिंग पा सकेंगे। बता दें ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 13 मार्च से सॉफ्टवेयर चलाना शुरू हो जाएगा। वहीं एक बार शुरू हो जाने पर फिर इसमें संशोधन की कोई संभावना ही नहीं है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट भी लिए जाएंगे। वहीं इस बारे में एस सिद्धार्थ ने सभी शिक्षा पदाधिकारी को महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बता कि राज्य के अलग अलग विद्यालयों में कई शिक्षक और शिक्षिकाएं ऐसे हैं जो अपना तबादला करना चाहते हैं। वहीं ऐसे में अब उनके लिए एक सुनहरा मौका है। वहीं सतर्क रहकर बिना किसी गलती के अपना डाटा इस शिक्षा कोष पर अपलोड करें ताकि आने वाले दिनों में उन्हें इसका लाभ मिल सके। अब बिहार में मौसम अब करवट लेना शुरू हो चुकी है। वहीं होली के मौके पर लोगों को गर्मी प्रकोप झेलना पड़ सकता है। वहीं अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 12 मार्च से पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना बनी हुई है, जिसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि आगे 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री वृद्धि तक के आसार बने हुए हैं।
वहीं सोमवार को पटना का मौसम सामान्य बना रहा। वहीं इस दौरान पटना के साथ साथ 15 अन्य शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान के मामले में गोपालगंज टॉप पर रहा। यहां का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि पटना का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि आने वाले दिनों की विशेषकर होली की बात करें तो इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री रहने वाला है। ऐसा प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। वहीं इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को सूचना भेज दी गई है। वहां से अनुशंसा प्राप्त होते ही नियमित नियुक्ति कर दी जाएगी। वहीं राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा फार्मासिस्ट और एक्सरे और ईसीजी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन, ऑटो सहायक, ड्रेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। दरअसल ये जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान सीपीआई एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी। राज्य के बड़ी संख्या में बेरोजगार युवाओं के स्वास्थ्य विभाग की इस बहाली का इंतजार है। वहीं पिछले दिनों डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर फार्मासिस्ट बहाली का विज्ञापन जल्द से जल्द प्रकाशित करने की मांग की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा ड्रेसर के 3326 पद शामिल हैं। बिहार में 13,700 शिक्षकों की और बहाली की जाएगी। वहीं दिव्यांग बच्चों को बढ़ाने के लिए सरकार 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। वहीं इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भी भेज दी गई है। दरअसल यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी है। वह तृतीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यों की जानकारी दे रहे थे। वहीं पीपीएससी की ओर से जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही अनुकंपा पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए ग्रीष्मकालीन कक्षाएं स्थगित कर दी गई है। उनके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी नहीं चलेंगी। वहीं बिहार में छोटे मोटे कार्य में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्राध्यापकों को 50,000 तक के कार्य करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि वे क्लास के बड़े कार्य नहीं करा सकेंगे। दरअसल अधिकार उनके पास अब नहीं रहेगा। वहीं जिलाधिकारी के स्तर से या फिर मुख्यालय स्तर से ही ऐसे कार्य होंगे। वहीं मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार में शिक्षा विभाग का बजट लगभग 61,000 करोड़ रुपए हो चुका है। वहीं स्कूलों के नए भवन बने। वहीं सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर हर स्तर पर काम हो रहा है। वहीं इसी तरह 50 केंद्रीय विद्यालयों में जिन बारों के पास जमीन नहीं है उन्हें सरकारी जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में इस चुनाव को लेकर तमाम छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टी अपनी तरीके से रणनीति बनाने में लगी हुई है। वहीं इसी कड़ी में विकासशील इंसान पार्टी के आज 2 दिवसीय प्रदेश व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई। वहीं इस बैठक में पार्टी की तरफ से इस बार 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। वहीं पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बैठक में लिए गए निर्णयों के विशेष में बताते हुए कहा कि अब बिहार समेत कई अन्य राज्यों में भी पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है। वहीं पार्टी के साथ 8 से 10% वोट हैं। वहीं बिहार में वीआईपी पार्टी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। वहीं इन सीटों पर हम परिणाम प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। लिहाजा हमने यह तय किया कि इसी साल होने वाले चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शेष सीट हम सहयोगी के लिए छोड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम टिकट मांगने वाले नहीं हैं, बांटने वाले हैं। हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि समझौता हो। वहीं हमारे लिए गठबंधन जरूरी है। उन्होंने सहयोगियों को भरोसा देते हुए कहा कि जहां पर हमारे सहयोगी लड़ेंगे वहां हम उन्हें जीतने में मदद करेंगे। अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 और 26 के लिए गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है। वहीं किसानों को अब प्रति क्विंटल 2,425 रुपये का भुगतान किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के सहायक महाप्रबंधक सुनील कुमार ने किसानों के साथ हुई बैठक में इस बात की जानकारी दी है। अब पहले किसानों को प्रति क्विंटल गेहूं 2,275 रुपये सरकार देती थी, वहीं अब 2,425 रुपये भुगतान करेगी। वहीं भारतीय खाद्य निगम रबी विपणन वर्ष 2025 और 26 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये में अब सीधे किसानों से गेहूं खरीदेगी और 48 घंटे के भीतर खाते में राशि का भुगतान करेगी। इसके लिए किसानों को पोर्टल में पंजीकरण कराना होगा। वहीं पंजीकरण में किसी प्रकार की सहायता के लिए सहकारिता विभाग की हेल्पलाइन अथवा बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए एफसीआई पटना के कुल 16 गेहूं खरीद केंद्र खोलने का विचार किया है।